हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद कर रहे हैं पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चूंकि नीट एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। एनटीए ने भी कुछ गलतियां कर रखी हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि भैया क्या क्या स्पेशल इंस्ट्रक्शन एनटीए की तरफ से हैं, ये जरूर आप जान लें ताकि आपके जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म में किसी तरह का कोई गलती ना हो। क्योंकि अगर इस बार आप गलती करते हो ना, तो आपको करेक्शन का दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। ये एक बहुत बड़ी गलती है, जबकि मुझे लगता है कि एनटीए को सबसे पहले इस चीज़ को सुधारना चाहिए। क्योंकि अरे बच्चे हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं कभी, तो मेरे हिसाब से करेक्शन विंडो खुलना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो प्रॉब्लम चल रहा है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेके चल रहा है। तो अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आप बनाएं, तो मैं आपको कहूंगा कि उसमें जो इनकम सर्टिफिकेट आपका होता है वो 1 साल के अंदर का होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा 6 मंथ के अंदर का हो, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। दूसरा आता है गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों के अंदर आ रही है। मैसेज भी मेरे को लगातार मिल रहा है इसके रिगार्डिंग कि सर गैप सर्टिफिकेट भी लगाना है। मैं आपको बता दूं कि गैप सर्टिफिकेट की अभी कोई नीड नहीं है। गैप सर्टिफिकेट की नीड आपकी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो अगर आप अभी नहीं बनाएं तो कोई बात नहीं। ध्यान रखिएगा गैप सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, किस फॉर्मेट में बनाना है, ये जब मैं अभी आपको पैकेज का सिस्टम लागू करूंगा तो वहां पे मैं आपको फॉर्मेट दूंगा, उसी फॉर्मेट में आप गैप सर्टिफिकेट बनवाइएगा, क्योंकि अदर फॉर्मेट में आपका रिजेक्शन हो सकता है। दूसरी बात आता है हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात अगर हम करें तो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आप अभी लगाएंगे वही आपके काउंसलिंग के टाइम में भी चलेगा। आप काउंसलिंग के टाइम में उसको चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आपका ईडब्ल्यूएस अभी नहीं बना है, 1 महीने 2 महीने बाद अगर बनता है, आप सोचोगे कि मैं अभी तो डाल देता हूँ जनरल और काउंसलिंग के टाइम में मैं चेंज कर लूंगा, तो आप याद रखिएगा कि उस टाइम आपको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आपने ईडब्ल्यूएस डाला है तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही काउंसलिंग करानी पड़ेगी और आपको सर्टिफिकेट उसी का लगाना पड़ेगा। अगर आपने जनरल कैटेगरी डाल दिया है, बाद में आपका ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता है, तो आप सोचोगे कि कैटेगरी चेंज करेंगे, नहीं होगा। आपकी काउंसलिंग जनरल में ही काउंट की जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा फोटोज पे एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन ये आया है कि फोटोज जो होगा वो 1 जनवरी 2024 और उसके बाद का होना चाहिए। मतलब उससे पहले का 2023 का फोटो नहीं होना चाहिए। मतलब रिसेंट फोटोग्राफ आपके होने चाहिए। और वो भी वहाँ पे स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि जब आप यहाँ पे लिखोगे नाम अपना, तो उसके नीचे किस दिन आपने फोटो खिंचवाया उसका डेट भी मेंशन होना चाहिए। तो ये एनटीए के तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म एक विशेष इंफॉर्मेशन है, मैंने सोचा आप तक दे दूं, आप लोग गलती ना करें। अब देखते हैं, हम लोग भी एक मेल डाल रहे हैं एनटीए को कि किसी भी तरह से विंडो जो है करेक्शन विंडो ओपन किया जाए, ताकि अगर बच्चों से कोई गलती हो तो उनका साल बर्बाद ना हो फॉर्म भरने में। रिजल्ट ना होना वो एक सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन फॉर्म भरने में अगर एक माइनर मिस्टेक होता है तो उसको एनटीए इग्नोर करे और उसको दोबारा मौका दे एटलीस्ट। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इंडिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ अगर आप जानना चाहते हो, किसी स्टेट का, किसी भी कैटेगरी का, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। क्योंकि आपको चंद्रहास सर ऐप पे बहुत जल्दी इंडिया के सारे स्टेट के कट ऑफ अवेलेबल होने जा रहे हैं, जहां पे आप अपना सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हो, जहां से आप अपनी काउंसलिंग की भी पूरी प्रक्रिया हमसे समझ सकते हो। थैंक यू, मेरे साथ बने